ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगेन इंटरव्यू में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बिलीव मी और नॉट। सो दिस इज द क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू 5 है, दिस इज आवर कंडीशन, एंड आउटपुट क्या आएगा, यस और नो, राइट? तो आई थिंक यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। पहले तो शायद वो लोग होंगे जिनको आंसर पता ही नहीं होगा, राइट? वो अंदाजे पे यस या नो कुछ बोल रहे होंगे। और दूसरे वो लोग होंगे जिनको एक कंडीशन समझ में नहीं आ रहा होगा। और तीसरे वो लोग होंगे जिनको पता होगा कि हाँ ठीक है, बेसिक चीज़ है, आई नो इट, मत सिखा, ठीक है रन करके दिखाता हूँ। सो हाउ वी आर गोइंग टू रन इट, पाइथन, एंड फाइल का नाम क्या है हमारे, टेस्ट डॉट पाई। सो टेस्ट डॉट पाई, एंटर क्या आया, यस, ठीक है। तो मे बी अब तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे हो कि ये किस तरीके का कंडीशन लिखा हुआ है, ये कौन सा कंडीशन है। इसको बोलते हैं पाइथन में मल्टीपल कंडीशंस को चेन करना एक साथ। तो इस कंडीशन का मतलब बस इतना है कि x ग्रेटर देन 10 एंड x ग्रेटर देन 3, जस्ट दैट। इसी कंडीशन को हम चेन करके एक साथ कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं कि x ऐसा कुछ, x ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन 3। मतलब अगर ये वाला भी ट्रू हुआ कि 10x से बड़ा है, और ये वाला भी ट्रू हुआ कि x 3 से बड़ा है, तभी ये पूरा का पूरा कंडीशन ट्रू होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें सिंपल दो चीज चेक करना था कि 10x से बड़ा है क्या और x 3 से बड़ा है क्या। हमें कुछ ऐसा लिखना था, ऐसा कुछ। तो हमने उसको शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिख दिया। सो आई होप यू गेट इट, राइट? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं इस इमेज से स्टार्ट करता हूं। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जो इफ एलिफ एल्स है, फिर नेस्टेड इफ देखने वाले हैं, टर्नरी इफ देखने वाले हैं, और हाँ एक चीज जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैच केस, वो स्विच केस जाओ में पढ़ा होगा ना, दैट थिंग, उसको भी देखने वाले हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, अगेन पीडीएफ जाके तुम डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो लेट मी शो यू दिस वेबसाइट, learn.rajiv.me। थोड़ा सा जब इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो 20-30 सेकंड वेट करना, थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। जल्दी हो गया यार, वेरी गुड। तो जब इसको तुम अभी तो मैं डाउनलोड कर देता हूँ, तो एडमिन पैनल लॉगिन है, राइट? यहाँ से साइन इन करना, और जब साइन इन करोगे, मैं दूसरे अकाउंट से साइन इन करके दिखा देता हूँ, राइट? कि मैं एक ऐसा दूसरा, मैंने ऐसा रैंडम बना रखा हुआ है एक और ईमेल, तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन किया। सो ये मैंने लॉगिन कर लिया, कर लिया क्या, कर लिया, हाँ। तो यहाँ पे अब तुम सर्च कर सकते हो कौन सा एपिसोड 9 तुम्हें चाहिए। तो तुमने सर्च कर लिया एपिसोड, लेट्स से 4 चाहिए, तो तुमने 4 सर्च कर लिया। अब 9 चाहिए तो 9 सर्च कर लिया। यहाँ फिर नीचे भी दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे स्क्रॉल करके भी इसमें देख सकते हो कौन सा एपिसोड था, ठीक है? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो पीडीएफ को ओपन करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, वट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड वाई दे मैटर। अब मैं इसे बहुत ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है? बहुत सिंपल है कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे मान लो प्रोग्राम में तुमने एक लाइन लिखा हुआ है, तुमने लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डन। तुमने सिंपल लिखा हुआ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये मैंने रन किया, आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड, डन, सिंपल। लेकिन मैं एक चाहता हूं ना कि मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूं, और अगर वो नंबर 20 से बड़ा हो तभी डिस्प्ले करे हेलो वर्ल्ड, मतलब तभी इस कंप्यूटर इस लाइन को रीड करे। मतलब कि मैंने यूजर इनपुट तो मैंने बताया ही है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लो मैंने यहाँ पे एक नम, और मैंने इनपुट ले लिया आई एन टी, और आई एन टी मैंने दे दिया इनपुट, राइट? और फिर मैं इसमें एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर द नंबर, सिंपल। तो तुम्हें पता है कि इससे क्या होगा ना, कि इसमें एक यूजर नंबर एंटर करेगा जो नम में स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी नंबर एंटर करे यहाँ पे नम वेरिएबल में, अगर वो नंबर 20 से बड़ा हो तभी कंप्यूटर इस वाले लाइन को रीड करे, लाइन नंबर 2 को, नहीं तो रीड ना करे। इफ अगर नम वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो 20 से बड़ी हो, तब लाइन नंबर 2 को रीड करे।
तो यहीं पे आता है इफ एल्स। अभी तो तुम कुछ भी एंटर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, मैंने एंटर किया, एंटर द नंबर, मैंने किया 21, क्या आया, हेलो वर्ल्ड, राइट। फिर रन करता हूँ, मैंने किया 12। अब अभी देखो, मैं एंटर द नंबर, तो कंप्यूटर यहाँ पे वेट कर रहा है कि भाई नंबर एंटर कीजिए, इसलिए नेक्स्ट 9 को अभी तुरंत रीड नहीं कर रहा। अभी कंप्यूटर यहाँ पे है, खड़ा है, वेट कर रहा है। हमने नंबर एंटर किया 12। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर दबाऊंगा, इनपुट क्या करेगा, 12 को नम वेरिएबल में स्टोर कर देगा और फिर कंप्यूटर अगला लाइन रीड करेगा, हेलो वर्ल्ड। देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, राइट। लेकिन मैं बस चेंज क्या करना चाहता हूं ना, कि नम की वैल्यू अगर 20 से बड़ी हो तभी कंप्यूटर इस लाइन को रीड करे, नहीं तो लाइन नंबर 2 को इग्नोर कर दे। यहीं पे आता है इफ तुम्हारा। इफ क्या होता है, बहुत सिंपल है। इफ का मतलब कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई हम लिखते हैं इफ के बाद हम लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब जैसे ए ग्रेटर देन बी, कुछ भी कंडीशन, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, 2 बार डॉट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। और अब यहां पे इफ के नीचे एटलीस्ट से इतना स्पेस छोड़ के लिखोगे, जिसको हम इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुमने मान लो लिख दिया प्रिंट, और ऐसे ही तुमने रैंडम कुछ प्रिंट कर दिया, हेलो। अब होगा क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा, नहीं तो रीड नहीं करेगा। चलो फिर एक बार फिर से बता देता हूं। तो सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या होगा कि हम लिखेंगे यहां पे इफ के बाद क्या देंगे हम, कंडीशन। कंडीशन के बाद क्या लगाएंगे, कॉलन। और फिर यहां पे अभी देखो ये कर्सर कहां पे ब्लिंक कर रहा है, कर्सर के पहले देख रहे हो जगह है थोड़ा सा। अगर तुमने जगह छोड़ हटा दिया तो तुम इफ के बाहर चले गए, लेकिन तुम्हें इफ के अंदर रहना है। इंडेंट का मतलब तुम इफ के अंदर हो। अब यहां पे तुम जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट कहां है, इफ के अंदर है कि बाहर है, इफ के अंदर है, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन इसके पहले का अगर तुम इंडेंट हटा दोगे, तुमने हटा दिया, अब स्टेटमेंट इफ के बाहर हो गया। अब कहां है, इफ के अंदर है। बहुत बिगनर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं एक और स्टेटमेंट देता हूं, स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट कहां है, इफ के अंदर है, लेकिन अगर इसके पहले का मैं स्पेस हटा दूं तो ये कहां चला गया, इफ के बाहर चला गया, राइट। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई कितना स्पेस देना होगा इसके पहले। तो स्पेस देने के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। जब तुम इफ के बाद कंडीशन लिखोगे ना, और जब कॉलन लगाओगे और उसके बाद एंटर करोगे, तो खुद ही से उतना स्पेस, टैब स्पेस छूट जाएगा, राइट। और यहां पे स्टेटमेंट 1 2 जितने भी स्टेटमेंट है तुम्हारे, राइट। तो ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया, ठीक है। काम कैसे करेगा, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को जो इफ के अंदर लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, नहीं तो इग्नोर कर देगा। बात इफ का मतलब यही तो होता है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है। हम क्या कंप्यूटर को यहां पे बोल रहे हैं कि देखो भाई, इफ यानी अगर, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इस स्टेटमेंट को रीड करो, और नहीं तो इग्नोर करो, जस्ट दैट सिंपल, लाइक अ रियल लाइफ। तो सेम चीज यहां पे मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। अभी मुझे यहां पे कंप्यूटर को क्या बोलना है कि इस लाइन को तुम्हें तभी रीड करना है जब नम की वैल्यू 20 से बड़ी हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नीचे आते हैं, हम लिखेंगे इफ, राइट, और नम ग्रेटर देन 20 कॉलन, राइट। ये वाली लाइन अभी इफ के बाहर है, ठीक है। इफ के अंदर कैसे आएगा ये लाइन, टैब, इफ के अंदर आ गया, डन हो गया। अब कंप्यूटर इस लाइन को तभी रीड करेगा जब नम की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, यानी ये कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो रीड नहीं करेगा। तब जब तुम प्रोग्राम को रन करोगे, मान लो तुमने एंटर किया, तुमने एंटर कर दिया 13, तो अब कंप्यूटर पहले इफ पे आएगा, चेक करेगा 13 ग्रेटर देन 20, क्योंकि नम में 13 है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, यानी कंप्यूटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखा हुआ है, जैसे मान लो इसके नीचे लिखा है प्रिंट एंड ऑफ प्रोग, तो ये लाइन तो इफ के बाहर है, इसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इफ के बाहर है। अगर मैं इसके पहले स्पेस दे दूं तो ये भी इफ के अंदर आ गया, अब इफ के बाहर है। तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने दिया 34, तो नम में 34 मैंने दिया, तो इफ का कंडीशन क्या हो जाएगा, 34 ग्रेटर देन 20, ट्रू, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। और फिर इफ के बाहर आएगा तो इस ये वाली लाइन है, इसको प्रिंट करेगा, एंड ऑफ प्रोग। एंटर करते हैं, क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, और फिर एंड ऑफ प्रोग।
चलो फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर द नंबर, तो मैं इस बार देता हूं 13। कितना दिया मैंने? 13। अब क्या होगा? ए नम ग्रेटर देन 20, क्योंकि नम में कितना स्टोर हो रहा है? अब 13 स्टोर हो रहा है, तो ये 13 ग्रेटर देन 20 क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ के बाहर आएगा, इस लाइन को रीड करेगा, क्योंकि ये लाइन नंबर 5 तो इफ के बाहर है, उसका तो इफ के कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो एंटर करते हैं। पहले 13 एंटर किया, ये देखो क्या आया? एंड ऑफ प्रोग। आई होप समझ में आ गया। तो अब अगर एक सिंपल प्रोग्राम तुम्हें करना है, तुम्हें सिंपल एज इनपुट लेना है, और तुम्हें प्रिंट करना है दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो एंटर द एज, और मैं यहां पे वेरिएबल का नाम ले लेता हूं। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, ये हमारा कंडीशन हो गया। और इफ के अंदर क्या लिख दोगे? प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। राइट, सेव करते हैं, रन करते हैं। चलो मैंने दिया 14, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने एज में 14 दिया, तो 14 तो भाई 18 से बड़ा है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या आएगा? यू आर, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलो फिर से रन करते हैं। इस बार देता हूं 21, तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? इस लाइन को कंप्यूटर रीड करेगा, आउटपुट आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। डन, यू आर एलिजिबल टू वोट। दिखा? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ मैं चाहता हूं कि अगर भाई ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यूजर को मैसेज चला जाए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो तुम में भी हो सकता है तुम बोलो कि सर ठीक है ना, इसके नीचे यहां पे लिख दीजिए प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बट नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि अब इस लाइन का इफ से कोई मतलब ही नहीं है। इफ का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन नंबर 6 तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि इफ के बाहर है। यानी मान लो एज में अगर तुमने एंटर किया 12, तो क्या होगा? ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 12 ग्रेटर देन इक्वल 18, और ये लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंप्यूटर नीचे जाएगा, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा, क्या आउटपुट आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तुम्हें लगा प्रोग्राम तो सही है, यही तो आउटपुट चाहिए था, लेकिन नहीं सही है ना। क्योंकि अगर मान लो तुमने एंटर किया अब 21, अब एंटर करोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? 21 ग्रेटर देन इक्वल ट्रू, क्या आउटपुट आएगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन फिर ये लाइन भी तो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये तो इफ के बाहर है ना, ये तो हर बार एग्जीक्यूट होगा, तो साथ में ये भी आउटपुट आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो हमें क्या करना है कि ये वाली लाइन तभी एग्जीक्यूट हो जब इफ का कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ के ठीक नीचे एल्स। अब उस एल्स को इफ के ठीक नीचे रहेगा एल्स, मतलब तुम्हारा इफ के बाद का स्टेटमेंट, और उसके बाद एल्स के बाद फिर कॉलन, और फिर अगेन अभी ये वाली लाइन एल्स के बाहर है। एल्स के अंदर लाइन कैसे आएगा? जब उसके पहले प्रिंट के पहले स्पेस होगा, जिसको इंडेंट हम बोलते हैं, टैब स्पेस। क्लियर हुआ? अब ये कैसे काम करेगा? अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ के अंदर जो लिखा है एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो चलो रन करते हैं। मैंने दिया 21, क्या आया? हाँ, फिर से रन करते हैं। पाइथन test.py, मैंने दिया 21, ये देखो यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर से रन करते हैं, और मैंने दिया 17, अब क्या आया? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आई होप इफ एल्स समझ में आ गया। सिंपल है। हम यहां कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो ये जो एल्स में लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो। इतना सिंपल है। इतना याद रखना, एल्स कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। जरूरत है तो एल्स लगाओ। जैसे घर में होता था ना, पापा बोलते थे कि 90% पे लेके आओ तो स्कूटी दिला देंगे, बाइक दिला देंगे। वो इफ होता था कि कंडीशन दे दिए, ट्रू हुआ तो बाइक दिलाएंगे। लेकिन बहुत बार एल्स नहीं बताते थे कि नहीं लेके आए तब क्या होगा।
तो वैसे ही एल्स यहाँ पे ऑप्शनल है, तुम्हें लगाना है तो लगाओ, कि फॉल्स होने पे क्या करना है, नहीं लगाना है मत लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स है, राइट। अच्छा, ऐसा भी तो होता था ना, कुछ लोग के पिताजी ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि बेटा देखो 90% के ऊपर लेके आए ना तो बाइक दिलाएंगे, 80% के ऊपर लेके आए तो स्कूटी दिलाएंगे, 70% के ऊपर लेके आए ना तो बढ़िया महंगी वाली साइकिल दिलाएंगे, 60% के ऊपर लेके आए तो दूध बेचने वाली साइकिल दिलाएंगे तुम्हें हम। और जैसे दूध बेचना इज नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सा मजाक को मजाक में लेना प्लीज, राइट। और फिर अगर 50% तक पहुंचे तो थप्पड़ खाओगे। मतलब अब यहाँ पे तुम्हारे पिताजी क्या कर दिए, तुमको मल्टीपल कंडीशन दे दिए हैं और हर कंडीशन पे अलग टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं हम इफ एलिफ एल्स। क्या बोलते हैं? इफ, उसको इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूं, इसे बोलते हैं हम इफ एलिफ एल्स। एलिफ हमेशा इफ और एल्स के बीच में होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं अगेन, इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूं। मान लो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या करना है कि यूजर एज एंटर करेगा। एज अगर 21 से ज्यादा हुआ, अगर एज किससे ज्यादा हुआ, 21 से ज्यादा हुआ, तो आउटपुट आना चाहिए हे मैन ऑफ कोर्स यू कैन वोट, राइट। अगर एज 18 से ज्यादा हुआ, 18 से ज्यादा एंड 21 से कम, लेस देन, एज लेस देन 21, मतलब एज 18 या उससे ज्यादा है, यहां इक्वल लगाया है ना मैंने, एज 18 या उससे ज्यादा है लेकिन 21 से कम है, तो उस केस में आउटपुट आएगा हेलो न्यू वोटर, राइट। ही कैन ऑल्सो वोट बाय द न्यू वोटर, राइट। अच्छा, फिर तीसरा हो गया, अगर एज 16 या उससे ज्यादा हुआ लेकिन एज 18 से कम हुआ, तो वहां पे मैसेज आएगा वेट फॉर 1-2 years more, राइट। आई होप समझ में आ गया। लेकिन तीसरा कंडीशन कि अगर एज 16 से कम हुआ, तो वहां क्या मैसेज आएगा, यू आर जस्ट अ किड। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे मल्टीपल कंडीशन है कि एज अगर 21 से उससे ज्यादा है तो डिस्प्ले करो है मैन ऑफ कोर्स यू कैन वोट, बुढ़े हो गए हो अब तो दे ही सकते हो। एज अगर 18 से ज्यादा या उसके बराबर है लेकिन 21 से कम है, तो उस केस में क्या आएगा, हेलो न्यू वोटर, क्योंकि 18 से ऊपर का मतलब अपना पहला या दूसरा वोट करने जा रहा है, तीसरा करने जा रहा है, तो नया वोटर है। अगर एज 16 से ज्यादा या उसके बराबर है लेकिन 18 से कम है, तो उसको मैसेज चला जाएगा, वोटिंग मैसेज दे देगी उसको कि यार 1-2 साल और वेट कर लो, समय आ ही गया है बस। लेकिन एज अगर 16 से कम है तो मैसेज जाएगा जस्ट अ किड यार, यहाँ क्या कर रहे हो, वोटिंग सेंटर में तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कंडीशन होंगे और हर कंडीशन ट्रू होने पे अलग टास्क परफॉर्म करना है। तो यहीं पे आता है इफ एलिफ एल्स। कैसे यूज करेंगे, पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले शुरू इफ से होगा, तो हम लिखेंगे, मैं इसको नीचे कर देता हूं, इफ एज ग्रेटर देन 21, राइट। लेकिन 21 से कितना ज्यादा, अब किसी ने एज अपना 300 एंटर कर दिया तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना। तो 80 बेंचमार्क हम 80 लेके चलते हैं, मानते हैं, या 100 लेके चलते हैं, एंड एज लेस देन इक्वल्स 100। अगर कोई 1 साल के आदमी आ गया तो मशीन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एंड मैंने बीच में लगाया है, तो ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तो इस केस में हम इफ के अंदर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हे मैन ऑफ कोर्स यू कैन वोट, राइट। मेरा थोड़ा सा राइटिंग स्पीड कम है क्योंकि मुझे बहुत वियर्ड तरीके से टाइप करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। दूसरा, अब इफ के बाद एल्स नहीं आएगा, एलिफ आएगा। क्या आएगा? एलिफ। एलिफ का मतलब शॉर्ट में समझो इफ एल्स, एलिफ का मतलब शॉर्ट में इफ एल्स, राइट।
इफ एल्स। तो एलिफ और एलिफ के बाद हम फिर कंडीशन लिख सकते हैं। तो एलिफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 एंड एज लेस देन 21, और अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट हेलो न्यू वोटर। फिर तीसरा क्या है हमारा, अगेन एलिफ, फिर इसमें कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन इक्वल्स कितना 16 एंड एज लेस देन 18। तो उस केस में आएगा प्रिंट यू आर जस्ट अ किड, राइट। नाउ अब यहां पे लास्ट में एक एल्स लगा देंगे, मतलब इसके अलावा यूजर ने कोई नंबर एंटर किया तो इनवैलिड हो जाएगा। भाई मान लो कोई 15 एंटर कर दिया तो हम उसको बोल देंगे इनवैलिड, यू शुड नॉट बी हियर। उसको बोल देंगे कि भाई अगर 15 से कम है तुम वोटिंग सेंटर पे आ कैसे गए, मम्मी पापा कहां हैं, कौन तुमको लेके आया। हाँ, तो यहां कोई एलिफ नहीं होगा, लास्ट में एकदम एल्स, मतलब कोई कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स, और एल्स में क्या दे देंगे, प्रिंट गो बैक होम, घर जाओ, तुम कैसे आ गए यहाँ पे, राइट। तो आई नो इस प्रोग्राम का कोई बहुत सेंस नहीं बनता, मैं सिर्फ इफ एलिफ एल्स को समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रोग्राम लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये काम कैसे करता है। अगर पहला इफ ट्रू हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हे मैन ऑफ कोर्स यू कैन वोट, और नीचे का कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल, पहला इफ ट्रू हुआ तो उसका एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया। लेकिन अगर इफ फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर कहां पे जाएगा, एलिफ में, और अब अगले वाले एलिफ का कंडीशन चेक करेगा, एज ग्रेटर देन 18 और एज लेस देन 20। अगर ये ट्रू हो गया तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो न्यू वोटर, और फिर इसके नीचे का ये लाइन नंबर 24 से पूरा एंड तक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन मान लो यूजर ने एज एंटर किया 16, तो 16 के केस में पहला वाला इफ फॉल्स हो गया क्योंकि पहला ही कंडीशन फॉल्स होगा, और दूसरा तो छोड़ ही दो, पहला एंड लगाए ना, एक भी कंडीशन फॉल्स तो पूरा फॉल्स। तो कंप्यूटर एलिफ में जाएगा, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स, फिर एलिफ में जाएगा, ये वाला कंडीशन 16 ग्रेटर देन इक्वल 16 ट्रू और एज लेस देन 18, तो ये भी ट्रू। तो अब इसके प्रिंट में जाएगा और क्या डिस्प्ले कर देगा, यू आर जस्ट अ किड, और फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो यूजर ने 12 एंटर कर दिया तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये वाला फॉल्स क्योंकि पहला इसका फॉल्स हो गया, एज ग्रेटर देन 21। फिर एलिफ में आएगा, ये वाला भी फॉल्स क्योंकि इसका भी पहला वाला ही फॉल्स हो गया, एज ग्रेटर देन इक्वल 18। फिर से एलिफ में आएगा तो ये भी फॉल्स क्योंकि इसका भी पहला वाला फॉल्स। तो अब अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ना इफ का ना एलिफ का, तो लास्ट में एल्स एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट गो बैक होम, जस्ट दैट सिंपल। तो ये है हमारा इफ एलिफ एल्स, राइट। तो यहां पे एलिफ कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। इफ सिर्फ एक बार हो सकता है बिल्कुल टॉप पे, एल्स सिर्फ एक बार हो सकता है बिल्कुल नीचे, बीच में एलिफ कितने भी हो सकते हैं, जितने कंडीशन है। तो आई होप क्लियर हो गया, 3 चीजें क्लियर हो गई, राइट। पहला इफ, दूसरा सिंपल इफ एल्स, और तीसरा इफ एलिफ एल्स, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले तुम लोगों से एक पॉज करो इसको और एक प्रोग्राम करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तुरंत इस प्रोग्राम को लिख लो। प्रोग्राम क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो करना क्या है, यूजर से तुम्हें एक नंबर इनपुट लेना है, वही इनपुट का यूज करके, और बताना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, ये प्रोग्राम है। फिर एक और उसके बाद प्रोग्राम तुम्हें करना है, अगेन राइट ए प्रोग्राम टू रीड, मैंने ऊपर वाला में नहीं लिखा है टू रीड अ नंबर, बट इनपुट वहां भी लेना है। राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड डिस्प्ले द इवन और ऑड। तुम्हें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और तुम्हें बताना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तुम्हें मान के चलना है कि यूजर 0 एंटर नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले दोनों प्रोग्राम करो और ये प्रोग्राम करने के बाद मुझसे मेरे साथ शेयर करो, मेरे इंस्टा के डीएम में शेयर करो जाके, ठीक है। मैं ये बात बता दे रहा हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारा वो जो तुमने भेजा मैं आज ना देखूं, कल ना देखूं, कुछ दिन बाद देख पाऊं, लेकिन शेयर करो, राइट। और मैं शुरू से बता रहा हूँ, अभी से अगर तुम ये सारे प्रोग्राम्स नहीं करोगे, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स नहीं करोगे, तो आगे जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे तो नहीं कर पाओगे, राइट। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, और क्या था। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा इफ एलिफ एल्स हो गया। ये 4 रूल्स जो मैंने बोला था, ओनली 1 इफ पर ब्लॉक बट मेनी एल्स एज यू वांट। एल्स इज ऑप्शनल एंड टेक्स नो, एल्स हर जगह ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है तो मत लगाओ। कॉलन याद रखना जरूरी है, एंड ऑफ ईच लाइन इज मैंडेटरी, कोई कॉलन दोगे तभी एंटर करने पर उसके पहले इंडेंट आएगा, राइट। और एवरीथिंग इंडेंटेड अंडर अ ब्रांच रन्स ओनली आफ्टर दैट ब्रांच इज चूजन। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड कंडीशन, ये क्या होता है? इफ के अंदर इफ एल्स, इसी को नेस्टेड बोलते हैं। मतलब तुमने एज इनपुट लिया, तुमने मैसेज दे दिया INT और फिर इनपुट, और तुमने यहां पे दे दिया एंटर एज, राइट। मान लो एक और चीज होती है सिटीजन स्कोर, कि सरकार हर इंसान को स्कोर देती है उसके बिहेवियर की बेसिस पे। तुमने ढंग की जगह कूड़ा फेंका, 2 स्कोर, 2 प्लस पॉइंट मिल गया। तुमने रोड पे थूक दिया, 2 पॉइंट माइनस हो गया। तुम हेलमेट नहीं लगाए हो, 5 पॉइंट माइनस हो गया। तुम तो आर गेटिंग इट। और तुम्हारा अगर सिटीजन स्कोर 40 से ऊपर है तभी तुम वोट दे सकते हो। तो चलो सिटीजन स्कोर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं हम, सिटीजन स्कोर असाइन विथ अगेन INT, और उसके अंदर फिर इनपुट, और इसमें दे देते हैं एंटर सिटीजन स्कोर। स्पेलिंग इग्नोर करना, अभी कुछ उससे मतलब नहीं है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि अगर एज 18 या उससे ज्यादा है और सिटीजन स्कोर 40 या उससे ज्यादा है तो प्रिंट करने और एलिजिबल टू वोट। कैसे करोगे? तुम बोलोगे सिंपल है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 एंड एज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी एज नहीं, सिटीजन स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स 40, तो उस केस में क्या डिस्प्ले कर दोगे? प्रिंट एलिजिबल टू वोट। एक ये तरीका है। और क्या तरीका है? एक दूसरा तरीका है नेस्टेड इफ का यूज करके। इफ के अंदर इफ, नेस्ट देखो ना, घोंसला, तिनका, उसके अंदर तिनका, उसके अंदर तिनका, उसके अंदर तिनका, तो उसी नाम से आया नेस्ट। सो नेस्टेड इफ एल्स, वो कैसे करेंगे? इफ एज ग्रेटर देन 18 कॉलन, अगर ये ट्रू हुआ तो तुम इफ के अंदर आए। अब इफ के अंदर एक और इफ लगाओगे, इफ सिटीजन स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 इक्वल्स 40, फिर कॉलन एंटर। तो अब एक देखो कर्सर कहां पे है, यहां भी स्पेस है, दिख रहा है ना इस इफ का भी। तो अब यहां पे फाइनली प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट हो गया। ये है नेस्टेड इफ। तो अब ये वाला लाइन तब एग्जीक्यूट होगा जब दो कंडीशन ट्रू होगा। पहला तो ये वाला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो इस इफ के अंदर ये इफ है, फिर इसको चेक करेगा। ये भी ट्रू हुआ तब डिस्प्ले करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। बट मान लो अगर यही वाला इफ फॉल्स हो गया तो सीधे उसके एल्स में जाएगा। अगर मैं अभी एल्स यहां पे लगाता हूं तो ये वाला एल्स किस इफ का होगा? ये इस वाले इफ का एल्स होगा, क्योंकि ठीक इसके नीचे है, दिख रहा है ना। लेकिन इस एल्स को मैंने अगर यहां पे शिफ्ट कर दिया तो अब ये किसका है? ये इस वाले इफ का एल्स हो गया। तो इस एल्स में मैं दे सकता हूं प्रिंट यू आर जस्ट अ किड कैन नॉट वोट, राइट, डन। अब देखो क्या हुआ। मान लो एज में तुमने एंटर किया 25, या फिर मान लो तुमने 15 एंटर किया, और सिटीजन स्कोर तुमने एंटर किया लेट्स से
46, ठीक है। मैं कमेंट फिर से जावा वाला लगा दिया हूं। तो अब क्या होगा तुम्हारा यहां पे, अब क्या होगा यहां पे, एज ग्रेटर देन 18, यही फॉल्स हो गया क्योंकि एज में 15 है। तो इफ के अंदर ये जितना है, देखो जो मैं हाईलाइट किया हूं, ये पूरा का पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब कहां लिखा है, इफ के अंदर लिखा है। इफ के अंदर गया ही नहीं कंप्यूटर, फॉल्स हो गया पहला इफ। तो अब सीधे कहां आ जाएगा, ये जो टॉप वाला इफ है इसके एल्स में आएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, यू आर जस्ट अ किड, कैन नॉट वोट। लेकिन मान लो एज हमने दिया 19, तो अब क्या होगा, ये वाला इफ ट्रू हो गया, अंदर आया। ए वाला इफ सिटीजन स्कोर इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स 40, 46 है तो ये भी ट्रू, क्या प्रिंट कर देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। बट मान लो सिटीजन स्कोर है 29, अब क्या होगा, एज ग्रेटर देन 18 तो ट्रू, तो इफ के अंदर आया, लेकिन ये वाला इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सिटीजन स्कोर 29 है। तो अब इसका भी एल्स चाहिए ना, तो अब इस वाले इफ का एल्स, एल्स के बाद कॉलन एंटर, और फिर यहां पे प्रिंट increase your score, you cannot vote, राइट। तो अब देखो ये जो पूरा का पूरा इफ एल्स है कहां पे लिखा हुआ है, इफ के अंदर, इस वाले इफ के अंदर, इफ के अंदर इफ एल्स। तुम चाहो तो इस वाले इफ के अंदर भी इफ दे सकते हो, इस इफ के अंदर भी इफ दे सकते हो, ठीक है। तुम्हें एल्स के अंदर भी इफ एल्स दे सकते हो, तुम किसी भी इफ के अंदर और जितना इफ एल्स चाहो उतना दे सकते हो, किसी भी एल्स के अंदर जितना इफ एल्स चाहो उतना दे सकते हो। तिनका उसके अंदर तिनका, उसके अंदर तिनका, ऐसे इमेजिन करो ना, एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, बस यही है नेस्टेड इफ एल्स। जब मल्टीपल कंडीशन ट्रू होने पे कोई तुम्हें टास्क परफॉर्म करना है, मतलब दो या तीन कंडीशन ट्रू होने पे कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो जैसे एक और एग्जांपल, सिटीजन स्कोर के बाद मान लो कि तुम्हारे पास और कोई स्कोर है जिसको लेस से मैं कहता हूं नेशनल स्कोर, NATIONAL, नेशनल स्कोर। अब तुम्हारा ए होना चाहिए 60 के ऊपर, तभी तुम वोट दे सकते हो। तो इनपुट, और यहां मैंने दे दिया एंटर नेशनल स्कोर। अब एज 18 के ऊपर, सिटीजन स्कोर तुम्हारा 40 या उससे ऊपर, नेशनल स्कोर 60 या उससे ऊपर। तो अगेन या एक तो एंड का लगा के यूज कर सकते हो, या फिर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर इफ सिटीजन स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स 40, और अगर ट्रू हुआ तो फिर इसके भी अंदर इफ सिटीजन स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स 60। फाइनली यहां पे प्रिंट कांग्रेट्स यू कैन वोट। तीन कंडीशन ट्रू होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तीन कंडीशन मतलब क्या बोला था मैंने, जब मल्टीपल कंडीशन ट्रू होने पर कोई टास्क परफॉर्म करना हो, राइट। अच्छा, अगर ये वाला इफ अगर फॉल्स हुआ तो मतलब ये डिस्प्रूव क्यों हुआ है बंदा, क्योंकि उसका नेशनल स्कोर खराब था। तो इस वाले इफ का एल्स लगाओ और इसमें तुम डिस्प्ले कर दो, एल्स के बाद कॉलन प्रिंट नॉट eligible, improve your national score, right। अच्छा, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो मतलब सिटीजन स्कोर ठीक नहीं है, तो अब एल्स कहां जाएगा उसके लिए, इसके ठीक नीचे, इस वाले इफ के नीचे, राइट। तो यहां पे बाहर आ गए एल्स, और फिर यहां पे मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इंप्रूव योर
सिटीजन स्कोर। आई होप समझ में आ गया। लेकिन अगर यही वाला ये फॉल्स हो गया तो फिर उसका एल्स कहां होगा, उसके ठीक नीचे जो यहां इस वाले इफ का जो आई शुरू हो रहा है ठीक उसके नीचे एल्स, और यहां पे प्रिंट यू आर जस्ट अ किड। अब तुम चाहो तो यहां भी इफ एल्स लगा सकते हो। तुम्हें अगर 16 से ऊपर है, एज मतलब कि 18 से नीचे है तो कितना नीचे, अगर 16 है या उससे ऊपर है तो प्रिंट कर दो वेट फॉर 1 और 2 ईयर। लेकिन अगर 16 से भी नीचे है तो प्रिंट कर दो यू आर जस्ट अ किड। तो अगेन इस वाले एल्स में हम क्या कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, एज ग्रेटर देन 18, तभी तो कंप्यूटर इस वाले एल्स में आएगा ना। तो यहां पे चेक कर लो, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 16, भाई अगर 16 है उससे बड़ा है तो क्या डिस्प्ले कर दो, प्रिंट वेट फॉर 1-2 ईयर्स, राइट। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स कब होगा, पहले तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया है, एज ग्रेटर देन मतलब एज 18 से ज्यादा नहीं है, तभी इस एल्स में आया है। लेकिन अब इसमें ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया कि 16 से भी ज्यादा नहीं है, यानी 16 से नीचे है, तो उस केस में अब इस वाले इफ का एल्स लगाओ, else print you are a kid bro। तो अब देखो यहां पे मैंने कितना इफ एल्स यूज किया है। अगर तुम इस पूरे कोड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस वाले लाइन नंबर 6 में जो इफ है उसके अंदर ये पूरा कोड लिखा हुआ है। मतलब ये पूरा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब लाइन नंबर 6 वाला इफ का कंडीशन ट्रू होगा। अगर तुम लाइन नंबर 7 वाला इफ देखोगे, ये वाला, तो इसके अंदर इतना कोड लिखा हुआ है जो सिर्फ हाईलाइटेड एरिया है। ये पूरा का पूरा लाइन नंबर 7 वाले इफ के अंदर है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंप्यूटर कहां चला जाएगा, इस वाले एल्स में। लेकिन अगर ये पहले वाला इफ फॉल्स हो गया तो सीधे कंप्यूटर जो पहला वाला इफ है उसके ठीक नीचे का एल्स देखो, ये यहां इसमें चला जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बस यही है नेस्टेड इफ एल्स। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो हियर इज द क्वेश्चन। पहले इसको करो पॉज करके अगर चाहो तो। सो क्वेश्चन है, या दिस इज द क्वेश्चन, टेक ए स्टूडेंट मार्क्स 0 to 100 एंड प्रिंट देयर ग्रेड। एक स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है और उसका ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है। तो करना क्या है तुमको, बेसिकली कि स्टूडेंट का मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है तो तुम्हें ग्रेड प्रिंट करना है ए। अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है तो प्रिंट करना है बी। अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है तो सी। मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो प्रोमोटेड, और अगर मार्क्स 40 से कम है तो डिस्प्ले कर देना है फेल। पहला ये प्रोग्राम हो गया। फिर ये तो तुम्हारा इफ, एलिफ और एल्स के प्रैक्टिस के लिए है। फिर इसके बाद दूसरा प्रोग्राम तुम्हें करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 numbers and display the greatest one। 3 नंबर तुमको इनपुट लेना है, 3 नंबर मान के चलना, यूजर तीनों अलग अलग नंबर एंटर करेगा, ठीक है। अभी तुम्हें ये नहीं मानना है कि मान लो यूजर तीनों सेम एंटर कर दिया तो 444, नहीं, तुम्हें मानना है कि तीनों अलग एंटर करेगा और तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिस्प्ले कर देना है। और एक और चीज, इस प्रोग्राम में तुम्हें कहीं भी एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर इन सब का यूज नहीं करना है, तुम्हें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। तुम्हें किसका यूज करना है, नेस्टेड इफ एल्स का बस तुम यूज कर सकते हो। तुम एलिफ का भी यूज नहीं कर सकते, ना एंड का यूज कर सकते हो, ना और का यूज कर सकते हो,
ना एलिफ का यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ इस वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। सिंपल इफ एल्स का बस यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स का। तो ये दो प्रोग्राम है, करो अगेन करके इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा इसके बाद नेस्टेड हो गया वन लाइन इफ। अब ये वन लाइन इफ क्या होता है, इसको हम टर्नरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक प्रोग्राम से करते हैं इसको। यहां पे देखो, यहां पे होगा क्या, इफ दिख रहा है तुम्हें और इफ के बाद क्या है, कंडीशन है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, या चलो यहां पे आओ, मैं सारा हटा दे रहा हूं। मान लो तुम्हारा एक वेरिएबल है रिजल्ट और तुमने उसमें स्टोर कर लिया है पास, ठीक है। यही है, यही था आई थिंक यहां पे भी। अच्छा नहीं, ये कुछ और था, ठीक है। तो मार्क्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक वेरिएबल है मार्क्स और तुमने यहाँ पे इनपुट ले लिया INT इनपुट एंटर मार्क्स। तुम्हें क्या करना है कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो डिस्प्ले कर देना है पास, नहीं तो फेल। तो कैसे करोगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और क्या प्रिंट कर दोगे, प्रिंट पास, ठीक है। तुम चाहो तो अगर 40 से कितना ऊपर, 100 से ऊपर नहीं हो सकता ना, तो चाहो तो यहाँ एक और कंडीशन लगा दो, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स 100, कि भाई 40 से ऊपर बट 100 है उससे कम होना चाहिए। अभी मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी एक ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। फिर एल्स, अगर 40 से ऊपर नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, एल्स, और यहां पे हम दे देंगे प्रिंट फेल, राइट। ये समझ में आ गया ना। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, जिसको हम वन लाइन इफ बोलते हैं या फिर टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। वो कैसे होगा, हम लिख सकते हैं एक रिजल्ट वेरिएबल ले लो RESULT और हम लिख सकते हैं इफ कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 40। अब ये ट्रू होने के बाद तुम्हें क्या करना है, ट्रू होने के बाद तुम्हें जो भी करना है वो इफ के पहले लिख दो। तो मैं इफ के पहले लिख देता हूं स्ट्रिंग में पास। अब होगा क्या कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के पहले जो भी लिखा हुआ है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां तो बस एक स्ट्रिंग है तो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्स फेल हो गया। होगा क्या यहां पे, अगर इफ के बाद वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के पहले जो भी लिखा है, क्या लिखा है, पास एक स्ट्रिंग है, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इफ का एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स के बाद जो लिखा है, क्या लिखा है, फेल, तो ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब तुम चाहो तो रिजल्ट को प्रिंट कर दो, प्रिंट रिजल्ट हो गया। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे मान लो यहां पे भी तुमने वही किया, तुमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, रिजल्ट में तुमने स्टोर किया पास, अगर ये इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो, और अगर फेल हुआ तो तुमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया RESULT फेल। और फाइनली बाहर आने के बाद तुमने क्या किया, इफ एल्स से बाहर आने के बाद प्रिंट रिजल्ट। बस इसी चीज को यहां पे मैंने 2 लाइन में कर दिया है, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, तुम इसको चाहो तो और शॉर्ट कर दो, ये प्रिंट में अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको सीधे प्रिंट में लिख दो। इसको ओपन किया, प्रिंट और पैरेंथेसिस ओपन, डन हो गया। अब पहले प्रिंट के अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा, तो होगा क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 ये ट्रू हुआ, तब क्या होगा, तो जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसकी जगह इफ के अंदर बस क्या आ जाएगा, पास, राइट। आई होप समझ में आ गया। लेकिन अगर ये इफ फॉल्स हुआ इफ वाला, तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, फेल, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप ये वन लाइन टर्नरी ऑपरेटर जो भी है तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर है तुम्हारा मैच केस। मैच केस क्या होता है कि जिससे तुम्हारा मैच कर जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
तो एग्जाम्पल, सो यहां पे वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने यहां पे ले लिया वेरिएबल और लेटर। तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है, कि अगर वो लेटर में वॉवेल है तो क्या डिस्प्ले कर दे? वॉवेल, कोई भी वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैच का यूज कर सकते हैं। मैच का सिंटेक्स देखो, पहले लिखते क्या है? मैच, और उसके बाद वेरिएबल। तो होगा क्या, हम लिखेंगे मैच, राइट। वेरिएबल कौन सा है जिसमें हमारा लेटर है? वेरिएबल का नाम है लेटर। तो मैच के बाद हम क्या लिख देंगे? LETTER, लेटर, राइट। फिर कॉलन, एंटर करते हैं। अब मैच के अंदर हम लिखेंगे केस, राइट। कितने केसेस बनाने होंगे? 5। 5 हमारे वॉवेल्स हैं, तो केस ए, और फिर यहां पे हम प्रिंट कर देंगे कॉलन। कॉलन के बाद अगेन इसका भी ब्लॉक होगा, इधर स्पेस छूट गया, तो क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट वॉवेल। फिर यहां देखो आगे कुछ था, फिर क्या देंगे हम? केस से बाहर आए, अगला केस क्या होगा? केस ई। फिर इसमें भी हम क्या डिस्प्ले कर देंगे? प्रिंट वॉवेल। फिर क्या होगा? केस आई, फिर कॉलन, और इसमें भी प्रिंट वॉवेल। फिर केस ओ, एंड फिर इसमें भी प्रिंट वॉवेल, और फिर फाइनली लास्ट में केस यू, और फिर इसमें भी प्रिंट वॉवेल। हो गया, डन। अब देखो होगा क्या, इस लेटर में जो भी कैरेक्टर है जिस केस से मैच करेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, चलो यहां पे इनपुट ले लेते हैं हम। मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट, और इनपुट ही है ना, गलत हो गया, इनपुट, और मैं देता हूं एंटर लेटर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने आईएनटी क्यों नहीं लिखा है जो आईएनटी में लिखते थे? क्योंकि भाई हमें यहाँ पे स्ट्रिंग ही चाहिए, हमें इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है। इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो पाइथन टेस्ट डॉट पाई, एंटर लेटर, मैंने एंटर किया ए, तो अब क्या होगा? यहाँ पे इस लेटर में क्या रहेगा? ए किससे मैच किया? केस ए से, तो क्या प्रिंट कर देगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एफ, और फिर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लेटर इज वॉवेल। ठीक है, तो अब होगा क्या? बस यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा लेटर में भी क्या हमने एंटर किया है? ए, तो क्या आ जाएगा? केस ए से मैच किया तो ए के अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा ए, तो वैल्यू आ जाएगी, तो ए इज वॉवेल। एंटर करते हैं, देखो क्या आया, ये आया हमारा वॉवेल। कुछ तो गलत हो गया, अच्छा हमने प्रोग्राम रन किया था, फिर से करते हैं। तो मैंने दिया ई, क्या आ गया? ई इज वॉवेल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेटर में हमने क्या एंटर किया? यहाँ पे ई एंटर किया, तो यहाँ मैच के बाद क्या लिखा हुआ है? लेटर, तो किससे मैच किया? केस ई से, तो क्या प्रिंट कर दिया? फिर ये करली ब्रेसेस में लेटर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, और फिर जो लिखा है जो इज वॉवेल। आई थिंक ये तरीका तुम लोगों को पता होगा डिस्प्ले करने का। ठीक है, कि एफ लिखने के बाद हम डबल कोटेशन के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक, और अगर इसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू डालनी है तो उस वेरिएबल को करली ब्रेसेस में लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये है तुम्हारे इसी तरीके का जावा स्क्रिप्ट में, और जावा में स्विच केस है, यहाँ पे मैच केस बोलते हैं। ठीक है, तो फाइन, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, और इसमें कुछ नहीं है। ये ग्रेड कैलकुलेटर हो गया। फाइन, सो दिस इज ऑल। हमने ठीक ठाक किया आज। इफ एल्स किया,
नेस्टेड इफ एल्स किया, इफ एलिफ किया, मैच हमने देखा। अब तुम्हें प्रोग्राम करना है। मैंने अभी प्रोग्राम के बीच में मतलब कि क्लास के बीच में 3 प्रोग्राम तुम्हें दिया है, पहले वो तीनों खुद से करो। उसके बाद मैं पीडीएफ को अपलोड कर दे रहा हूँ, जो मैंने वेबसाइट शुरू में बताया था, learn.rajivshiva SRAJEEVSHIVAH.me। जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो, एक बार खुद से कुछ क्वेश्चंस करो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।